अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का मैं फ़ैसला पढ़ रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। पहले साइटेशन इसकी मैं बता देता हूं, 2024 SCMR पेज साइज का 1474। इसके अंदर पता है जज साहब ने क्या होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया। इसके अंदर ये होल्ड किया, जज साहब ने कहा कि कोई बंदा क्राइम करता है, फ़र्ज़ किया किसी को मर्डर कर दिया उसने या किसी को ज़ख्मी कर दिया, तो अब केस चलेगा, FIR करवाई, FIR के अंदर गवाह की इन बंदों ने देखा है। तो यहाँ मुलजिम ने रिलीफ लेने की ये कोशिश की, उसने कहा कि जनाब ये देखें, ये जो गवाह डाले हैं ना इन्होंने, ये गवाह तो उसके क्लोज रिलेटिव है, मरने वाले के बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, जिसको जख्मी किया उसके बड़े क्लोज, उसका भाई है, एक उसका वालिद है, तो इतने क्लोज रिलेटिव हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो घर की सारी खिचड़ी इन्होंने पकाई हुई है। इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं है, कोई आज़ाद विटनेस हो जिसका कंसर्न कोई ना हो इस चक्कर में। तो वो फिर कोर्ट ने इस चीज़ का ये डिसाइड किया, इस साइटेशन के अंदर जो मैंने अर्ज़ किया आपको, कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, चश्मदीद गवाह है, उसका मरने वाले से या ज़ख्मी होने वाले से, जो भी डिसीज्ड है, विक्टिम है, उसके साथ रिश्ता होना, ये तो हमारे केस को कमज़ोर नहीं कर सकता। हो सकता है ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। महज इस चीज़ को लेके कि इस गवाह का बेचारे ज़ख्मी बंदे के साथ या फौजशुदा बंदा जो है उसके साथ इसका रिलेशन है, रिश्तेदारी है, तो इसलिए इसकी गवाही को, होते मोस्टली रिश्तेदार हैं। देखें, अगर घर के अंदर कोई डकैती हो गई, डकैती के साथ मर्डर हो गया तो कौन गवाह बनेगा? डकैती हुई आपके घर के अंदर, तो बाहर से हमसाया या कोई दूसरे गांव से आके थोड़ी बन जाएगा, बनेगा जो घर में मौजूद है। घर में कौन मौजूद होगा? रिश्तेदार होंगे, माँ होगी, बाप होगा, बहन भाई होंगे, कौन होगा? इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पर, हाँ, इसको थोड़ा सा किया जा सकता है कि क्लोज रिलेटिव हैं तो ये गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाही ना मानी जाए। एक सूरत बनती है, वो ये कि अगर जो फौत होने वाला बंदा है उसके रिलेटिव हैं और उनके जो रिलेटिव गवाह बने हैं ना, इनकी मुलजम के साथ कोई दुश्मनी हो, और दुश्मनी भी हो, कोई ज़मीनों का झगड़ा चल रहा था या कोई एनिमिटी इनकी उसके साथ हो, कोई नफ़रत की वजह हो, फिर मशकूक हो जाता है थोड़ा सा केस। मुलजिम फिर कहता है जनाब ये देखें, ये मेरे साथ इनकी दुश्मनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, मुझसे नफ़रत की ये वजह है, इस वजह से मेलाफाइडी इन लोगों की, ये मुझे फंसाना चाहते हैं, ये इनके अंदर इंटेंशन बैड है, मेलाफाइडी इनकी कि ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं फंस जाऊँ इस केस के अंदर, वजह ये है, ये देखें। हाँ, फिर थोड़ी कोई गुंजाइश निकल सकती है। तो लेकिन इस केस में जो मैंने आपको अर्ज़ किया 2024 SCMR पेज 1474, इसके अंदर ये भी नहीं था, कहीं भी पूरे केस के अंदर कोर्ट के अंदर ये साबित नहीं हुआ कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो मुद्दई पार्टी है, ये इनकी कोई दुश्मनी थी इसके साथ, इसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्यों फंसा रहे हैं, ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं। तो जब मुद्दई पार्टी की गवाहान की दुश्मनी कोई ना हो तो फिर समझा ये जाता है दुश्मनी उनकी कोई नहीं है, तो क्लोज रिलेटिव है, तो उन्होंने गवाही दे दी है, तो गवाही ठीक दी है, कोई उसको क्रेडिबिलिटी को शेक नहीं आप कर सके उल्टे सीधे सवाल करके भी, तो फिर ठीक है, गवाही ऐसी मानी जाएगी, ऐसी गवाही के ऊपर सज़ा भी दी जाएगी। तो इस केस में फिर बंदे को सुप्रीम कोर्ट तक सज़ा बहाल रखी गई और उनकी गवाही को माना गया।